ऐसे कर करके हम लोग का 9 महीना हो गया टोटल, यहाँ से दौड़ रहे हैं 9 महीना से। और कंक्लूजन अभी तक 0 है। हमारा मानना है कि जितना आया हुआ है 11 इंस्टीट्यूट में, मान लीजिए 7 इंस्टीट्यूट का हो चुका है, तो आप निकालिए भाई। आप 4 को के लिए हम लोग को क्यों फंसा के रखे हैं? एसएससी से जब आप लोग बातचीत किए तो क्या बोला गया? विभाग जो है वो ये वेरीफाई कर रही है कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो ये विभाग बाद का काम है। प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि हम लोग को ज्वाइनिंग वो करवाएं। जवाब आ गया। तो मेरा कहना है कि जितना का जवाब आ चुका है उसका आप प्रोसेस करके आगे भिजवाइए ताकि हम लोग को ज्वाइनिंग करा सके। जेएसएससी की ओर से 2024 में कुशल शिल्प बहाली के लिए जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, उनकी तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। और जो अभ्यर्थी है जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, वो लगातार विभाग के चौखट पर पहुंच के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि ताकि उनका भविष्य अंधकार में ना जाए। समझिए कि 10वीं स्तर की ये बहाली है। उद्योग विभाग की ओर से ये बहाली कर सकते निकाली गई थी। जेएसएससी ने इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और हमारे पीछे ये कैंडिडेट है जिनका पूरा प्रक्रिया फुलफिल हो चुका है। हम इनसे समझते हैं कि आखिर जब आज उद्योग भवन पहुँचे हैं, क्या समस्याएं लेके पहुँचे हैं? क्या नाम हो अभी आपका? मेरा नाम कुंदन है। कहाँ से है? ये हम लातेहार से हैं। लातेहार से है। जी। हम लोग एक्चुअली आए हुए हैं यहाँ उद्योग विभाग में। हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश हुआ। तो ये 2 पोस्ट का था, एक कीटपालक का, एक कुशल शिल्पी का। तो कीटपालक का हम लोग का साथ में एग्ज़ाम हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में हुआ। अभी क्या किया, कीटपालक का फाइनल मेरिट देके ज्वाइनिंग करा दिया गया और हम लोग कुशल शिल्पी को पेंडिंग कर दिया गया। तो हम लोग पता किए क्यों किस कारण से हम लोग को रोका गया है। तो जेएसएससी बोला वहाँ पे कि मंतव्य मांगा गया उद्योग विभाग से। तो हम लोग उद्योग विभाग आए, तो बोला कि ठीक है, तो हम लोग पता करा रहे हैं, कॉलेज का देखते हैं कौन कौन सा कहाँ से कोई पढ़ा है, वेरिफिकेशन करवा देंगे। तो ये लोग हम लोग को उसी चक्कर में 9 महीना से दौड़ा रहे हैं यहाँ पर। अभी तक जेएसएससी का लेटर का ये लोग जवाब नहीं दिया है। जब हम बोलता है कि 10 दिन और समय दो, तो हम लोग 15 दिन में आते हैं। फिर बोला जाता है 1 महीना में आओ, तो हम लोग 2 महीना में आते हैं। ऐसे कर करके हम लोग का 9 महीना हो गया टोटल, यहाँ से दौड़ रहे हैं 9 महीना से। अब कंक्लूजन अभी तक 0 है। आज हम ये लोग को बोला गया था 1 सप्ताह का समय दो, हम लोग 10-12 दिन में आए। तो आज बोला जाता है कि तू 5 दिन में आ गया जी। तो हम बोले नहीं, हम तो 12-13 दिन में आए हैं। तो बोला जाता है कि अभी और समय लगेगा, पूरा जून लगेगा। ऐसे ही जून मई लगेगा, पूरा ठंडा बरसात गर्मी सीजन पार कर जा रहा है 15-15 दिन में, मगर ये लोग फाइनल में नहीं आ रहा है। कुछ लेटर का बोलता है जवाब नहीं आया। तो आप जेएसएससी तो 4 रिजल्ट पब्लिश करती है, किसी का 5 करती है, किसी के 2 करती है। तो आप जितना का हो गया है, 9 महीना हो गया, लंबा समय हो गया है, और तो आप जितना का है उतना करके भेज दीजिए। मगर उद्योग विभाग का अभी जेएसएससी तो पहला बदमाशी किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो सैलरी ऐसे भी स्टार्ट होता है, जब पेपर फिर से रीचेक हो जाता है तब। तो उसको ज्वाइनिंग दिया नहीं, वो फाइनल मेरिट दिया नहीं। और उद्योग विभाग अपने पे लेना नहीं चाह रहा है, बस हम लोग को दौड़ा रहा है। ये लोग चुपचाप बैठा हुआ है, कहता है कि लेटर भेजे हैं, ऐसे किए हैं, फाइनल कुछ नहीं, हम कंक्लूजन को नहीं आ रहा है। ये है कि आपके साथ जिनका नियुक्ति हुआ था 2 पदों के लिए अलग-अलग, एक पद के लिए उन लोगों का बहाली हो चुका है। वो पद में मतलब ज्वाइनिंग कर चुके हैं। 7 महीना का सैलरी आ गया। 7 महीने का सैलरी आ चुका है और आप लोग कुशल शिल्पी में। हाँ। हम लोग का इसमें कितना बहाली है? 187 था, जिसमें से 40 ही रिजल्ट आया था डीबी के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 40 से डीबी के लिए आया था। हाँ, तो हम लोग बार-बार वहाँ पहले जेएसएससी में गए, तो जेएसएससी सुधीर सर के मैंने अनुसार वहाँ बहुत बार मिले हम लोग। तो वहाँ से जवाब आता है कि नहीं, आप लोग का यहाँ से कुछ नहीं, आप लोग निदेशालय में जाइए, मंतव्य मांगा गया है। हम लोग निदेशालय आए, तो यहाँ से मैंने दौड़ा रहे 9 महीना हो गया। तो अभी आप आए तो मैडम क्या बोली? मैडम वही बोल रही है कि अभी कुछ लेटर कुछ लोग का मंतव्य मांगा गया विभाग जहाँ से जो किया था सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन के लिए, तो वहाँ से कुछ लोग का आया, कुछ लोग को नहीं आया है। ये हमेशा मैंने यही चीज बोला जा रहा है। दिक्कत कहाँ, जो एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वहाँ पर पेज फंस रहा है। जी वही फंसा हुआ है, लेकिन हम लोग का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मतलब जेएसएससी का कहना था कि हमें डाउट है कि कहाँ से इंस्टीट्यूट से आप लोग सर्टिफिकेट लिए, इसके जांच के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट क्या चीज़ का मांगा जा रहा है? सर्टिफिकेट 1 साल का कोर्स था। ये क्या आप कलाम में जिस निकला है उसमें 1 साल का सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, अनुभव चाहिए, झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त। तो हम लोग जहाँ से किए हैं दे दिए हैं। तो आप लोग झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त किए? बिल्कुल दिए हैं, वहाँ से लेटर भी आ चुका है। 9 महीना हम लोग दौड़ चुके हैं। पहले तो पूरा बोला गया कि 2 महीना में भेज देंगे, आते रहे हर बार हो रहा है, फिर लेटर वापस आ जा रहा है, फिर बोले कि अब हम इंस्टीट्यूट भेजेंगे, तो इंस्टीट्यूट से आ चुका है लेटर। बोलते हैं कुछ लोगों का बैक आ रहा है और कुछ लोगों का नहीं आया।
हमारा मांग इतना है कि जितने लोगों का आया हुआ है आप उनका आगे बढ़ाइए लेटर और उससे रिजल्ट निकालिए। बाकी जितना फंसा हुआ है उनका आएगा नहीं आएगा, बहुत लोग अब हम लोग पर लेना, आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ से आप लिखवा के लाइए कि इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है, या फिर वहाँ से कवाया जा रहा है कि वहाँ से कि वो इंस्टीट्यूट अब है नहीं उनका, वो लड़कों का। अब हम लोग ये भी करें, सब कुछ हम ही लोग कर लें। अब हम लोग का आप लोग चाह रहे हैं कि जिन 40 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और जिनका सर्टिफिकेट मान्य है, जो वैध है, उनकी बहाली, उनका ज्वाइनिंग करवाया कराया जाए। और हुआ है कीट पालक में भी तो 4-5 लोगों का फंसा हुआ था लास्ट में, अभी एक महीना सेकंड लिस्ट आया, निकाला गया। उसी तरह हमारा मानना है कि जितना आया हुआ है 11 इंस्टीट्यूट में, मान लीजिए 7 इंस्टीट्यूट का हो चुका है, तो आप निकालिए भाई। आप 4 को के लिए हम लोग को क्यों फंसा के रखे हैं? हमारा मांग यही है। अब इसके लिए अब साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए, हम लोग यहीं लटके रहे, हम लोग का भविष्य नहीं है। इतने दिन से क्या करेंगे हम लोग? बहुत आप कहाँ से आएंगे? दूर दूर से जैसे आते हैं। हम लोग आते हैं, कोई देवघर से आता है, कोई दुमका से आता है। हम लोग एक दिन पहले दोपहर में गाड़ी पकड़ते हैं, पूरे रात को ट्रेवल करते हैं, सवेरे यहाँ पहुँचते हैं। इंटरसिटी से आए या किसी से भी आए, फिर जैसे ठंड में आते थे तो ठंड 4 बजे उतार देती थी, फिर स्टेशन पे ही बैठा रहते थे। ऑफिस तो 11 बजे खुलेगी, फिर इतना देर ठंड में बैठे रहते थे, फिर ऑफिस खुलता था तब आते थे। फिर आए, किसी दिन मैम आई, किसी दिन नहीं आई। पहले मैम गरिमा सिंह मैम थी यहाँ, अभी चेंज हो गई है, प्रीति रानी आई है, उनसे मुलाकात नहीं हुई, आज मुलाकात करेंगे। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग 2025 में 26 जुलाई को हम लोग का हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी देखिए आज 24 तारीख लगभग हो गया है, फिर 1 महीना बाकी है, 1 साल होने चला है, अभी तक कोई 0/0 कुछ नहीं। एग्जाम 1 साल पहले हुआ था। एग्जाम उसका पिछले ही हुआ है, तो पहले हुआ है। हाँ, तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अब हम लोगों का रहा है, हम लोग जैसे 1 साल का जो हम लोग का डिग्री था वो ला के दिए, जिसमें से कुछ लोगों का नहीं आया है, तो वो लोगों का भी हम ही लोग को बोल रहे हैं, यहाँ मैम जो देख रहे हैं कि आप लोग जाइए। उन लोग का अगर इंस्टीट्यूट बंद हो गया, हम लोग जैसे कहीं कहीं से पता किए कॉल के माध्यम से, तो सुने कि इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है। तो अब मैम बोल रही कि आप लोग जाइए, अगर इंस्टीट्यूट बंद हो रहा है तो लिखित में आप लोग लेके वहाँ से आइए और लिखित में दीजिए, तब प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ा देंगे। मतलब तो जब आप कैसे कांटेक्ट करेंगे उनसे, वो कहाँ के हैं, नहीं के हैं? हम अपना जिम्मेदारी ले सकते हैं, हम दूसरे का जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं कि अब हम उसके वहाँ जाएंगे, कहाँ है, कहाँ से लिया है, कहाँ से नहीं लिया है। तो यही चीज़ कहना है कि जिसका जिसका आ चुका है उसका प्रोसेस आप आगे बढ़ाइए। और अगर मान लीजिए किसी का बाद में भी आता है, तो जैसे कीट पालक वाले में एक बार रिजल्ट दिया, हो चुका, फिर बाद में 5 स्टूडेंट ऐसा था जिसको पिछला महीना रिजल्ट पब्लिश किया है ये लोग, तो उस तरह ये लोग का जारी कर दिया रिजल्ट। तो उसी तरह अगर बाद में भी किसी का आता है तो आप उसको बाद में दीजिए। तो यही कहना है, जिसका आ चुका है उसका आप प्रोसेस आगे बढ़ाइए, यही कहना है जेएसएससी से। तो ये देखिए, जेएसएससी और उद्योग विभाग से इन अभ्यर्थियों की यही गुहार है कि जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, ताकि इनका भविष्य सही तरीके से चल सके। बावजूद इसके आप समझिए कि इनके साथ जिन कीट पालकों का नियुक्ति हुआ वो आज 7 महीने का वेतन उठा चुके हैं। और भी अभ्यर्थी, आप कहाँ से आ गए? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ और मैं दुमका से आया हूँ। ये वैकेंसी 2023 में निकला गया था, इसका एग्जाम 24 में हुआ, रिजल्ट 25 में आया, डॉक्यूमेंट्स भी 25 में वेरिफिकेशन हुआ। अब हम लोग 9 महीना से दौड़ रहे हैं उद्योग विभाग कार्यालय में। इनका कहना है कि 11 इंस्टीट्यूट को वेरिफिकेशन के लिए हम लेटर भेजे हुए हैं, उनका रिजल्ट जवाब आएगा, इसका फिर रिजल्ट देंगे। यहाँ से हम लोग जवाब भेजेंगे जेएसएससी। इसमें से 7 लड़का का आ गया और 4 लड़का का बाकी है। तो उनका कहना है कि मैम का कहना है कि वो लोग का भिजवाइए जवाब। तो हम लोग कैसे भिजवाएंगे? इंस्टीट्यूट कहाँ का है, लड़का कहाँ का है? तो मेरा कहना है आप कि लोग जितने, आप लोग का जवाब आया आपके? हम आपका आ गया? जितना हम लोग प्रेजेंट में है जवाब आ गया। तो मेरा कहना है कि जितना का जवाब आ चुका है उसका आप प्रोसेस करके आगे भिजवाइए, ताकि हम लोग को ज्वाइनिंग करा सके। यही आपसे रिक्वेस्ट। जेएसएससी से जब आप लोग बातचीत किए तो क्या बोला गया? विभाग जो है वो ये वेरीफाई कर रही है कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ये बाद का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि हम लोग को ज्वाइनिंग वो करवाए। ये उल्टा चल रही है, विभाग उल्टा काम कर रहा है। ये जब विज्ञापन निकला था ये बातें उसमें लिखित थी कि ये लिखित नहीं था कि पहले हमारा जो है इंस्टीट्यूट को वो वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है, पहले वेरीफाई हो रहा है उसके बाद ज्वाइनिंग हो रहा है। और जबकि हमारे साथ ही जिन्होंने एग्जाम दिया है कीट पालक वाले, उनका पहले ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद विभाग अपना कार्रवाई कर रही है। वो पता कर रही है कि इंस्टीट्यूट वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। मान्यता प्राप्त नहीं होगा फिर वो नौकरी से क्या होगा उनका? जिनका मान्यता प्राप्त नहीं होगा वो बर्खास्त किए जाएंगे। तो ये देखिए कि जेएसएससी में ये कोई नई बात नहीं है कि जो अभ्यर्थी हैं
या तो किसी भी पद के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ होगा कि पूरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से जेएसएससी ने एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया हो और उन जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया हो। ठीक उसी प्रकार से जो कीटपालक और कुशल शिल्प के जो अभ्यर्थी हैं जो पास हो चुके हैं, ये भी अब लगातार विभाग का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि जेएसएससी और उद्योग विभाग की ओर से इनके विषय में क्या कुछ सुध लिया जाता है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in